हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और आपके लव वन भी खुश होंगे, मस्त होंगे। माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोग आजकल की दुनिया में ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, हम भगवान पे विश्वास नहीं करते, भगवान जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। लेकिन ये कितना सच है माय डियर फ्रेंड? हमारे मानने या नहीं मानने से जो चीज़ है वो बदल नहीं जाएगी, जो सच्चाई है वो छुप नहीं जाएगी। कोई माने या ना माने, भगवान है, इतनी बड़ी दुनिया को चलाने वाली महाशक्ति ज़रूर है। और ऐसे ही लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ भी कर्म करें, कुछ भी किसी को बोले, किसी के प्रति भी कुछ भी सोच रखे, हमें कौन देखता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये आपकी धारणा गलत है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें कौन देखता है। कोई देखे या न देखे, हम स्वयं, हमारी आत्मा हमें देख रही होती है और ऊपर जो परमात्मा है वो सब देख रहे होते हैं। उनसे कुछ भी नहीं छुपा है। चाहे आप कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, किसके मन में आपके लिए क्या इंटेंशन है, ये सब कुछ ऊपर वाला देख रहा है। और वो हर हमारे कर्मों का, हमारे सोच का, हमारे व्यवहार का, हर चीज़ का हिसाब रख रहा है। लोग ये कहते हैं कि कौन देखता है ऊपर जाने के बाद। ये सच है कि ऊपर जाने के बाद कोई नहीं देखता। जो कुछ भी होता है यही होता है, इस धरती पे ही होता है। हमें हमारे हर कर्मों का फल, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, यही भोगने पड़ते हैं, इसी धरती पे भोगने पड़ते हैं। माय डियर फ्रेंड, हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि कौन देखता है। यही कई लोगों को ऐसा लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं देखता। लेकिन यही सोच की वजह से लोग ऐसे ऐसे कर्म करते हैं, अपने जीवन खराब कर लेते हैं, अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं, अपने परिवार खराब कर लेते हैं, सिर्फ इस सोच की वजह से कि हमें कौन देखता है। माय डियर फ्रेंड, कर्म उतने ही बुरे करो जितने जब भोगने का समय आए तो हम उसको आसानी से भोग सके। लेकिन जब हम कर्म करते हैं तब हमें उसका एहसास नहीं होता, लेकिन जब उसके फल हमें मिलता है तब हम हमेशा ये शिकायत करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। हम ये भूल जाते हैं कि ये जो भी हो रहा है वो हमारे ही अपने कर्मों का फल है। कई लोग अपने ही घर परिवार के लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से व्यवहार करते हैं, जेलसी रखते हैं, नफरत करते हैं और एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा करके रिश्तों से अलग हो जाते हैं। एक दूसरे को अपने घर परिवार के किसी काम में शामिल नहीं करते, न खुद शामिल होते हैं, न किसी को शामिल करते हैं। नफ़रत की आग में इस तरह जलते रहते हैं कि ना उसे चैन सुकून नसीब होता है, ना नींद नसीब होती है, ना सुख का एक पल भी। ऐसे इंसान जी नहीं पाते जिसके अंदर नफ़रत की भावना हो, दूसरे के प्रति जलन हो या कोई भी बुरा ख्याल हो। अक्सर हम देखते हैं कि अगर हम किसी और के लिए हमारे मन में कोई नफ़रत या जलसी होती है तो वही सारी बातें जो अत्यंत निगेटिव होती है, जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं होती, और वो चीज़ हमारे माइंड में चल रही होती है। कहते हैं कि सिर्फ करने से ही कर्म बनता है, लेकिन नहीं। सबसे पहले कर्म तो हमारी सोच से बनता है, क्योंकि गलत हम पहले सोचते हैं, बाद में हम उसे बोलते हैं और उसके बाद हम उसको करते हैं। सबसे पहले हम गलत सोचते हैं कि इसके साथ ये करना है, या उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी बदला लूँगी, या मैं भी ये करूँगी। उसने मुझे अपने घर के इस काम में शामिल नहीं किया तो मैं भी उसे नहीं बुलाऊँगी, या मैं भी उसके किसी चीज़ में शामिल नहीं होंगी। यही सबसे बड़ी हमारी गलती है। हम ये नहीं सोचते कि अगले ने जो भी किया पर हमें वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अगर अगला इंसान कुछ भी कर रहा है, अगर हम भी वैसे करेंगे तो उनमें और हमें क्या अंतर रह जाएगा। अगर कोई इंसान हमें भला बुरा कहता है, हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, तो ये उसके अपने कर्म हैं। हमें उसके साथ वैसा ही व्यवहार करके अपने कर्म खराब नहीं करने चाहिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये कभी ना सोचे कि कौन देखता है। यहाँ हर एक पल का, हर एक सांसों का हिसाब रखा जा रहा है। इसलिए अपने कर्म, अपने बोल, अपने शब्द
और अपने विचार को कंट्रोल में रखना सीखिए। हम इंसान के पास बहुत बड़ी पावर है। हम ये कहते हैं कि मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी ज़बान कंट्रोल में नहीं है, ज़बान फिसल जाती है। लेकिन आप एक सोच के देखिए, जब आप खुद अपने आप को नहीं कंट्रोल कर सकते, अपनी बॉडी नहीं कंट्रोल कर सकते, अपनी ज़बान नहीं कंट्रोल कर सकते, तो हम ये कैसे सोच सकते हैं हम किसी अगले इंसान को कंट्रोल कर सकते हैं या वो हमारे हिसाब से अपना सारा काम करे या जैसा हम कहें वैसा ही करे। माय डियर फ्रेंड, ये कितनी बड़ी गलत धारणा है। हम एक किसी से कैसे कह सकते हैं कि कोई हमारे हिसाब से चले, क्योंकि हमारी खुद की बॉडी, हमारे ऑर्गन्स हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड, पहले खुद पे कंट्रोल करना सीखिए, बाद में किसी और को कंट्रोल करें। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।